नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। अगर आप भी किसी नए आईपीओ की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं जीवी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स जैसे डेट्स, प्राइस और इसके मौजूदा जीएमपी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी तारीखों की। ऑफर डेट, आईपीओ खुलने और बंद होने की तारीख। यह आईपीओ 31 जुलाई 2026 से शुरू होकर 4 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। ऑफर प्राइस बैंड, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 123 रुपए से 130 रुपए प्रति शेयर तय किया है। यानी अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसी प्राइस रेंज के हिसाब से बिड करना होगा। लॉट साइज, इस आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयरों का है। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों को कम से कम एक लॉट यानी 1000 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपका निवेश राशि प्राइस बैंड के उच्च स्तर के अनुसार कैलकुलेट होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, लिस्टिंग गेन को लेकर ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है। आइए नजर डालते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी पर। एक्सपेक्टेड जीएमपी, वर्तमान में जीवी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ का अपेक्षित जीएमपी लगभग 12 रुपए से 14 रुपए यानी करीब 9% चल रहा है। जरूरी चेतावनी, डिस्क्लेमर, याद रखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट का ये प्रीमियम केवल अनवेरिफाइड बाजार की अटकलों और अफवाहों पर आधारित होता है। यह कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है और जरूरी नहीं कि यह वास्तविक लिस्टिंग प्राइस से मेल खाए। इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। आइए सबसे पहले कंपनी के मुख्य डेटा और इश्यू साइज पर नजर डालते हैं। फेस वैल्यू, इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू प्राइस और लॉट साइज, इसका प्राइस बैंड 123 रुपए से 130 रुपए है और लॉट साइज 1000 शेयरों का है। इश्यू साइज, कुल इश्यू साइज 42.25 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 39 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 3.25 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। मार्केट कैप, इस आईपीओ के आने पर कंपनी का मार्केट कैप लगभग 146.62 करोड़ रुपए होगा। लिस्टिंग, यह आईपीओ बीएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। इसके रजिस्ट्रार मुद्रा आरटीए वेंचर्स है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की पूरी टेंटेटिव टाइमलाइन की। ओपन डेट, यह आईपीओ 31 जुलाई 2026 शुक्रवार को खुलेगा। क्लोज डेट, ये 4 अगस्त 2026 मंगलवार को बंद होगा। अलॉटमेंट डेट, शेयरों का अलॉटमेंट 5 अगस्त 2026 बुधवार को फाइनल होगा। रिफंड्स और डीमैट ट्रांसफर, रिफंड की शुरुआत और डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर 6 अगस्त 2026 गुरुवार को होंगे। लिस्टिंग डेट, आखिरकार इस शेयर की स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग 7 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगी। चलिए अब देखते हैं कि शेयरों का रिजर्वेशन किस प्रकार बांटा गया है। क्यूआईबी कोटा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% 14,80,000 शेयर कोटा आरक्षित है। नी एचएनआई कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कुल 15% 4,50,000 शेयर कोटा है। रिटेल कोटा, हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए इसमें 35% 10,40,000 शेयर का हिस्सा रखा गया है। किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि कंपनी असल में करती क्या है और उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। हम जानेंगे जीवी इलेक्ट्रिकल्स के पूरे बिजनेस, ऑपरेशंस और ऑर्डर बुक के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जीवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। मतलब अपने सेक्टर में बहुत पुराना 40 साल का अनुभव है। ये कंपनी मुख्य रूप से एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है, जो पूरे भारत में बिजली वितरण कंपनियों को ऑपरेशन और मेंटेनेंस और इससे जुड़ी सपोर्ट सेवाएं देती है। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, फीडर्स, सबस्टेशंस, पोल और केबल्स के संचालन और फील्ड लेवल के कामों को संभालती है। इनके ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स बिजली वितरण कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धी टेंडर, कम्पिटिटिव टेंडर्स के जरिए मिलते हैं, जबकि कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट वर्क या परचेस ऑर्डर के जरिए भी होते हैं। सबसे खास बात यह है कि 30 जून 2026 तक कंपनी के पास करीब 34 चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी अनइक्वेटेड वैल्यू लगभग 553.70 करोड़ रुपए है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी के मुख्य बिजनेस वर्टिकल्स कौन कौन से हैं। 1. नेटवर्क O&M सर्विसेज, इसके तहत कंपनी 33 किलोवोल्ट, 11 किलोवोल्ट्स और लो टेंशन एलटी नेटवर्क्स, सबस्टेशंस का रखरखाव करती है और लाइन मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन तथा फॉल्ट ठीक करने के लिए तकनीकी कर्मचारी तैनात करती है। 2. इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट वर्क्स, इसमें पोल लगाना और हटाना, अंडरग्राउंड और ओवरहेड केबल बिछाना, जॉइंटिंग, एक्सकवतियों, खुदाई, फाउंडेशन का काम और सिविल स्ट्रक्चर्स का निर्माण शामिल है। 3. मीटरिंग एंड मीटर मैनेजमेंट सर्विसेज, ये डिवीजन एनर्जी मीटर लगाने, बदलने, टेस्टिंग, मीटर रीडिंग और बिजली वितरण कंपनियों के लिए अन्य फील्ड सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइजर्स, लाइनमैन, तकनीशियन और हेल्पर्स की फील्ड टीमों के जरिए पूरी करती है, जिन्हें मेंटेनेंस और बहाली के लिए जरूरी ऑपरेशनल वाहनों, टूल्स और उपकरणों का पूरा सपोर्ट मिलता है। जीवी इलेक्ट्रिकल्स ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जिसे भारत में बढ़ती बिजली की मांग, जो सालाना लगभग 6 से 6.5% बढ़ रही है, और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान तथा आरडीएसएस जैसी सरकारी योजनाओं के भारी निवेश का सीधा फायदा मिल रहा है। क्वालिटी, पर्यावरण प्रबंधन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सोशल अकाउंटेबिलिटी के मामले में कंपनी के पास ISO 9001, 2015, ISO 14001, 2015, ISO 45001, 2018 और SA 8000 रेशियो 2014 जैसी महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशंस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी जीवी इलेक्ट्रिकल्स के बिजनेस और ऑपरेशंस की पूरी डिटेल। कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत नजर आ रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इस आईपीओ के इश्यू ऑब्जेक्टिव यानी पैसों के इस्तेमाल पर गहराई से बात करेंगे। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कंपनी के वित्तीय आंकड़े जो करोड़ रुपए में है कुछ इस प्रकार है। एसेट्स, कंपनी के कुल एसेट्स लगातार बढ़े हैं। 31 मार्च 2023 को ये 37.10 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 78.39 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2023 में यह 104.43 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 156.66 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुनाफा, टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा मार्च 2023 में 4.66 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 में घटकर 2.80 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन मार्च 2025 में बढ़कर 4.66 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2026 को छलांग लगाकर सीधे 10.46 करोड़ रुपए हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व्स, कंपनी की नेटवर्थ मार्च 2023 के 14.25 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2026 में 33.66 करोड़ रुपए हो गई है और रिजर्व्स और सरप्लस भी बढ़कर 25.38 करोड़ रुपए हो गए हैं। टोटल बोरोइंग कर्ज, मार्च 2023 में कुल कर्ज 4.50 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 16.47 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी इस आईपीओ के जरिए इसे कम करने की योजना बना रही है। चलिए अब जानते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। इश्यू ऑब्जेक्टिव्स 1, डेट रीपेमेंट, कंपनी अपने कुछ कर्जों में से लगभग 6 करोड़ रुपए का भुगतान करके कर्ज को कम करेगी। 2, वर्किंग कैपिटल, अपने बिजनेस के रोजमर्रा के कामकाज को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने हेतु 22 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। 3, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, बाकी बचा हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखा गया है। लीड मैनेजर्स, इस आईपीओ के लिए सेरेन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र लीड मैनेजर के रूप में कार्य कर रही है। तो दोस्तों, कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत दिख रहा है। आपको जीवी इलेक्ट्रिकल्स के फाइनेंशियल्स कैसे लगे? अब हम सबसे जरूरी चीज पर बात करेंगे, पीयर कंपैरिजन, यानी ये कंपनी अपनी दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले बाजार में कहां ठहरती है। आइए इन आंकड़ों को विस्तार से समझते हैं। पीयर कंपैरिजन डेटा के अनुसार जीवी इलेक्ट्रिकल्स की तुलना दो मुख्य कंपनियों राजेश पावर सर्विसेज और पार्थ इलेक्ट्रिकल्स से की गई है। रेवेन्यू, जीवी इलेक्ट्रिकल्स का रेवेन्यू लगभग 156 करोड़ रुपए है। वहीं राजेश पावर सर्विसेज का रेवेन्यू काफी बड़ा यानी 1633 करोड़ रुपए है, जबकि पार्थ इलेक्ट्रिकल्स का रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए है। पी रेशियो, जीवी इलेक्ट्रिकल्स का पी रेशियो 10.28 है, जो राजेश पावर सर्विसेज 10.69 के लगभग बराबर है। लेकिन पार्थ इलेक्ट्रिकल्स का पी रेशियो काफी ज्यादा यानी 39.20 है, जिससे साफ है कि वैल्यूएशन के मामले में जीवी इलेक्ट्रिकल्स आकर्षक स्थिति में नजर आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जीवी इलेक्ट्रिकल्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31.09% है, जो कि बहुत शानदार माना जाता है। राजेश पावर सर्विसेज का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 35.26% है, जबकि पार्थ इलेक्ट्रिकल्स का ये सिर्फ 12.78% है। फेस वैल्यू और एप्स, तीनों ही कंपनियों की फेस वैल्यू 10 रुपए है। जीवी इलेक्ट्रिकल्स का बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर 12.64 है, जबकि पार्थ इलेक्ट्रिकल्स का ईपीएस 11.35 है और राजेश पावर सर्विसेज का ईपीएस 79.52 है। पीयर कंपैरिजन के इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि कम पी रेशियो और बेहतरीन रिटर्न ऑन नेटवर्थ के लिहाज से जीवी इलेक्ट्रिकल्स का प्रदर्शन मजबूत है। आपको ये तुलना कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। Please consult your financial advisor or conduct your own thorough research before making any investment decisions in IPOs or the stock market. धन्यवाद।